अस्सलामुअलैकुम वरकatuh। आज का जो हमारा एसएल है ये 3.3.4 है। इसमें हमने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ मैस एंड वेट। एफ़ के लिए मैस और मैस जो हम निकाल सकते हैं वो दोनों फार्मूलों से निकाल सकते हैं। एफ़ इज़ इक्वल टू एम ए से और डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी से, और वेट जो है वो डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी से निकलेगा। सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवाने से पहले एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊँगा जो कि इससे रिलेटेड है और बुक में मौजूद हैं। तो उसमें सबसे पहले 3.1 जो एग्जाम्पल है उसमें हमें एक ऑब्जेक्ट दिया गया जिसका मैस एम है। उसके ऊपर हम 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हैं और कहते हैं कि बताएं वो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो हम एफ़ इज़ इक्वल टू एम ए का फार्मूला लगाएंगे, एफ़ की वैल्यू 20 पुट कर देंगे, एम की वैल्यू 8 पुट कर देंगे और एक्सेलरेशन हमने निकालना है। तो 8 को उठा के आप नीचे ले जाएँ इसके, क्योंकि इसका मल्टीप्लायर और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन का यूनिट है, इसका जवाब आ जाएगा। उसके बाद एग्जांपल 3.2 है। इसमें हमें ये कहा गया है कि दो ऑब्जेक्ट हमने जो से है ना लिए हैं, एक 5 किलोग्राम का है और एक 8 किलोग्राम का है, लेकिन दोनों के ऊपर फोर्स एक जितनी लग रही है, ठीक है। और हम कहते हैं जी फोर्स एक जितनी लग रही है लेकिन एक्सेलरेशन जो सा है वो डिफरेंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो A1 है यानी कि M1 के ऊपर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और A2 कहते हैं निकालें कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो फोर्स जो सा है वो सेम है, इसलिए हम दोनों को बराबर कर देते हैं। F1 इज़ इक्वल टू F2 कर देंगे, और F इज़ इक्वल टू MA होता है, तो F1 इज़ इक्वल टू M1A1 हो जाएगा, F2 इज़ इक्वल टू M2A2 हो जाएगा। अब इसके अंदर वैल्यूज़ लगाएं। M1 की वैल्यू 5 है, A1 की वैल्यू 10 है, M2 की वैल्यू 8 है, A2 की वैल्यू निकालनी है। अब 8 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 50 हो जाएंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर A2 आ जाता है। ज़रा गौर करें, हम पीछे कह के आए हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने करवाया था कि हमने कहा था कि एक्सेलरेशन जो सा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/m के। तो अगर हम इसको प्रूव करना चाहें कि ये सही है कि क्या इसका हल बनता है, तो वो हम इस एग्जांपल से कर सकते हैं। इस एग्जांपल में देखें M1 जो सा था आपके पास, जो M1 था आपके पास 5 किलोग्राम था, ठीक है। तो M1 की जो ऊपर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, लेकिन जो M2 था इसका मैस बढ़ गया, तो इसका जो सा जवाब आया हमारे पास 6.25, ये एक्सेलरेशन कम हो गया। इसका मतलब है जैसे ही मैस बढ़ेगा एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। ये हमारा प्रूफ भी हो गया कि M1 जो सा था छोटा था, एक्सेलरेशन ज़्यादा था, M2 को हमने बड़ा कर दिया 8 किलोग्राम, तो हमारे पास जवाब जो सा एक्सेलरेशन कम हो गया। तो ये हमारा प्रूफ भी हो गया कि जो सा A है यानी एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता बल्कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है M के। M बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, M कम होगा एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा। अब हम आते हैं 3.3 एग्जाम्पल पे। इसमें हमें उसमें 40 किलोग्राम का कहता है ऑब्जेक्ट दिया गया है। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसके अंदर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो बताएं कि फोर्स कितनी आप लगा रहे हैं। तो F इज़ इक्वल टू MA का फार्मूला लगाएं, M की कीमत 40 पुट करें, A की कीमत 3 पुट करें तो 120 न्यूटन आ जाएगा। अब वो कहता है कि जब आप गाड़ी चलती है तो उसके अंदर जो नेट फोर्स हम अप्लाई करते हैं उसके ऊपर वो हमारे पास आती है 200 न्यूटन, यानी एन नॉट जो सा है एफ नॉट जो सा है वो नेट फोर्स जो सी है टोटल फोर्स हमारे पास जो आती है वो 200 न्यूटन है, ठीक है। और वो कहता है कि जो फ्रिक्शन है टायर के दरमियान में, यानी गाड़ी के टायर के दरमियान में या ऑब्जेक्ट के टायर के दरमियान में और रोड के दरमियान में या किसी भी चीज़ के दरमियान में, जो भी आप चीज़ ले रहे हैं उसकी फ्रिक्शन निकालें कि क्या आएगी। तो नेट फोर्स जो सा है उसका फार्मूला करेंगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू इन टोटल फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स जो आपने अप्लाई की है फोर्स, और F जो सी फ्रिक्शनल फोर्स है इसके माइनस करने के बराबर आती है। क्यों? क्योंकि जो अप्लाइड फोर्स करते हैं हमेशा जो सा उसको अपोज करेगी एक फोर्स जिसको फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे। जब वो अपोज करेगी तो जाहिर है उस फोर्स को वो कम कर देगी। जब वो उसको कम कर देगी इसका मतलब है नेट फोर्स हमारे पास कम रह जाएगी। इसका मतलब है नेट फोर्स जब अप्लाई करते हैं तो उसमें फ्रिक्शन जो सी फोर्स है वो माइनस हो जाती होती है, वो निकल जाती होती है, क्योंकि वो रिड्यूस कर रही होती है उसको, तो इसलिए अप्लाइड फोर्स कम हो जाएगी। तो अप्लाइड फोर्स माइनस F जब अप्लाई करेंगे तो नेट फोर्स आपने जो है वो ऊपर निकाली हुई है 120, और जो अप्लाइड फोर्स जो आपने अप्लाई की है वो 200 है। तो आप इसमें पुट कर देंगे तो ये फ्रिक्शन फोर्स को इधर ले जाए उठा के प्लस हो जाएगी, 120 को उठा के इधर ले आएँ तो माइनस हो जाएगी, दोनों को माइनस करेंगे तो 80 न्यूटन जो है ना आपके पास जवाब आ जाएगा। तो दोबारा से बता देता हूँ, ये जो सा आपने सबसे पहले मैस दिया हुआ था, एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ था, आपने एक फोर्स निकाली जो कि आपकी नेट फोर्स आएगी, जो कि टोटल फोर्स आपने
आपकी निकलेगी दोनों को मल्टीप्लाई करने से। लेकिन जो सी आपने फोर्स अप्लाई की है वो कहता है कि मैंने 200 न्यूटन फोर्स अप्लाई की है, लेकिन जो मेरे पास फोर्स नेट आई है वो 120 न्यूटन है। इसका मतलब है कोई फ्रिक्शन है या कोई ऐसी चीज़ है जो इसको कम कर रही है, तो वो निकालो कितना कम हुई है। तो जब हम वो निकालेंगे तो नेट फोर्स को हम करेंगे इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स के, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा जो नेट फोर्स है इसको कम करती है, नेट फोर्स जो सी है उसको रिड्यूस कर देती है। इसलिए जो हमारे पास अप्लाइड फोर्स यानी जो हमने फोर्स लगाई हुई है वो कम होके हमारे पास नेट फोर्स 120 आई है, वो हमने पुट कर दी। अप्लाइड फोर्स हमारे पास 200 न्यूटन थी, माइनस एफ़ को उठा के इधर ले आए प्लस एफ़ हो जाएगा, और 120 को उठा के इधर ले आए तो 120 हो जाएगा माइनस का। इसको माइनस कर देंगे तो 80 न्यूटन वो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि इसके ऊपर लग रही है और वो इसको कम कर रही है। यानी कि जो आपने 200 न्यूटन की अप्लाइड फोर्स लगाई थी, आपने खुद अप्लाई की थी, वो कम होकर 120 जो रह गई है उसमें से फ्रिक्शनल फोर्स जो सी 80 न्यूटन वो निकल गई है, वो कम हो गई है। उसने अपोज किया है, उसकी वजह से वो इसमें इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है और वो ज़ाया हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जब ये जो एग्जांपल है आगा खान बोर्ड के हवाले से अगर देखा जाए तो ये वाला पार्ट जो सा नीचे वाला शामिल नहीं है इसमें, जो सा F0 से आगे जो सा पार्ट है फ्रिक्शन वाला, इसलिए यहाँ तक जो सा है सॉल्व आप कर सकते हैं आगा खान बोर्ड वाले। लेकिन बाकी लोग जो से हैं वो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं अगर फ्रिक्शन का कंसेप्ट जो सा लेना है कि फ्रिक्शन जो सी है वो रिड्यूस किस तरह होती है। उसके बाद हम आते हैं प्रॉब्लम्स पे। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम यानी कि 1 है वो इस तरह से है कि हमें फोर्स जो सी हम अप्लाई कर रहे हैं 20 न्यूटन की और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो कहता है कि मैस निकालें कि कितना होगा उसका ऑब्जेक्ट का। तो F इज इक्वल टू एम ए पुट करेंगे हम। F की वैल्यू लगाई हमने 20 न्यूटन, ठीक है, और M की वैल्यू जो सी है वो निकालनी है और 2 हमने लगाया एक्सेलरेशन का। 2 को उठा के नीचे ले डिवाइड करें तो 10 किलोग्राम हमारे पास मैस आ जाएगा 3.1 में। उसके बाद 3.2 में आ जाएं, आपको जो सा 3.2 में W दिया हुआ है, ये 3.2 जो सा है आपका ये W दिया हुआ है, यानी वेट दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का 147 न्यूटन, और वो फ्री फॉलिंग मूव कर रहा है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर जो ग्रेविटी है इसलिए G की वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेंगे और M हमने निकालना है। तो W इज इक्वल टू mg का फार्मूला लगाएं, 147 W की वैल्यू पुट करें, G की वैल्यू 10 पुट करें, 10 को उठा के नीचे ले आएँ तो 14.7 किलोग्राम आपके पास मैस आ जाएगा। अब आप ज़रा गौर करें, जब आप W पुट करेंगे वेट, तो ये याद रखना है वेट के साथ हमेशा G आता है, इसलिए हमने G की वैल्यू 10 लेनी होती है। अगर उसने नहीं भी दी हुई तो आपने G की वैल्यू 10 ले लेनी है। तो G की वैल्यू 10 लेके तो आपने इसको सॉल्व कर लिया। फिर 3.3 पे आ जाएं। वो कहता है कि एक मैस है 10 किलोग्राम का और वो फ्रीली फॉलिंग मूव कर रहा है, तो बताएं उसके ऊपर कितनी फोर्स होगी। तो हम कहते हैं जी कि हमने F का मालूम करना है। M हमारे पास 10 किलोग्राम है, लेकिन फ्रीली फॉलिंग जो सी मूव कर रही होती है चीज़, उसमें A जो सा एक्सेलरेशन जो सा होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाता है, इससे G की वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेंगे। और हमें ये बात पता है कि जो सा वेट है ये भी एक फ़ोर्स है, वेट भी एक फ़ोर्स है, इसलिए इसका यूनिट न्यूटन है। तो ये फोर्स और W जो सा है हम इसको बराबर कर सकते हैं। F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg, M की वैल्यू 10 है, G की वैल्यू 10 लगाएं और 100 न्यूटन आपके पास वो फोर्स आ जाएगी जो कि उसको बैलेंस कर रही है, उसको जो सी है वो रोक रही है या उसको बैलेंस कर रही है। तो उसके बाद 3.4 पे आ जाएं। कहता है कि एक्सेलरेशन जो सा है वो निकालें, जबकि फोर्स आपको 100 न्यूटन की दी जाती है, यानी फोर्स आप 100 न्यूटन की लगा रहे हैं, और मैस जो सा आपके पास है वो 50 किलोग्राम का है। तो आप इसके ऊपर F इज इक्वल टू एम ए का फार्मूला लगाएं, F की वैल्यू पुट करें, एक M की वैल्यू पुट करें, A आपने निकालना है, तो M इधर 50 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। उसके बाद जो आपका न्यूमेरिकल है वो है 3.5। 3.5 न्यूमेरिकल जो सा है ना, ये थोड़ा सा समझने वाला है। इसमें यह है कि एक बकेट है या कोई भी चीज़ है, उसका वेट जो सा है वो 20 न्यूटन है, और उसको आपने अपवर्ड मूव करवाना है, यानी फोर्स अपवर्ड निकालनी है। आपको एक्सेलरेशन उसने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप W का फार्मूला लगा के M निकालेंगे। W इज इक्वल टू mg करें, W की वैल्यू पुट करें, 10 G की वैल्यू पुट करें, M निकालना है तो 10 को उठा के नीचे ले आए, 2 किलोग्राम आपके पास मैस आ गया। उसके बाद अब आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है उसने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप F इज इक्वल टू ma का फार्मूला लगाएं और M की वैल्यू लगाएं जो निकाली है आपने, A की वैल्यू लगाएं जो आपको दी हुई है ऊपर, ठीक है, और आपके पास जो सा F आ जाएगा वो 4 न्यूटन आ जाएगा।
अब आप ज़रा गौर करें कि आपके पास 4 न्यूटन तो आ गई है फोर्स, लेकिन अगर गौर करें आप तो आपकी जो सी बकेट है वो 20 न्यूटन का उसका वेट है। अगर आप देखें कि अगर आप 20 न्यूटन की ही फोर्स ऊपर लगाएंगे तो 20 न्यूटन की फोर्स ऊपर लगाने से वो ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि जितना उसकी वेट है उतनी उसकी टेंशन होगी, अपवर्ड फोर्स यानी कि, तो वो 20 और 20 बराबर हो जाएंगे, इसलिए वो मूव नहीं करेगा। इसका मतलब है 20 से ऊपर फोर्स होनी चाहिए, जो कि 20 न्यूटन से ऊपर हो तो वो उसको ऊपर की तरफ खींचेगी। तो आप ऐसे करते हैं कि 4 न्यूटन की जो आपकी फोर्स आई है उसको आप लेते हैं और कहते हैं नेट अपवर्ड फोर्स जो सी होगी वो क्या होगी, जो 20 न्यूटन उसने ऊपर दी हुई है यानी कि वेट दिया हुआ है, उसमें आप जो आपने फोर्स निकाली है 4 न्यूटन ये प्लस कर दें तो आपके पास 24 न्यूटन हो जाएगी। तो जो नेट अपवर्ड फोर्स आपके पास आएगी वो 24 न्यूटन आएगी, यानी 20 न्यूटन से ऊपर होनी चाहिए। वेट उसका 20 न्यूटन है, नीचे की तरफ अमल कर रहा है, तो जो अपवर्ड फोर्स होगी 20 न्यूटन से ऊपर होनी चाहिए, तो वो हमारे पास 24 न्यूटन आ गई है जो अपवर्ड फोर्स होगी। और ये जो सी अपवर्ड फोर्स होगी ये आपकी इतनी अप्लाई करेंगे तो आपका जो सा है वो बकेट या जो भी चीज़ होगी वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी। तो ये आपके आज के न्यूमेरिकल थे जो कि वर्ड प्रॉब्लम थे, जो कि मैथ्स और वेट के साथ रिलेट करते थे, जो आपको सॉल्व करवा दिए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी तो इसकी, और अगर कोई मसला हो तो आप इसको दोबारा वीडियो को सुन सकते हैं और देख सकते हैं, जिससे आपको न्यूमेरिकल की इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।